इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब कंडीशन क्या दी है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट कि इनका जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? ऑप्शंस दिए हैं आपको। तो यहां पे आप करेंगे क्या, आपको बोला है कि भाई ये इक्वल है, तो भाई इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। और एक और चीज पता होनी चाहिए, जो यहां पे वेक्टर ए का स्क्वायर है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहां से ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ ए माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, सिर्फ 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दूसरी तरफ माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों को एक तरफ लेके आएंगे तो 4 टाइम्स a वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। उसके बाद a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। क्या मतलब होता है इसका, कि जब a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे और शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलता है नेक्स्ट शॉर्ट में।